महाकुंभ में लगातार भीड़ बढ़ रही है और अब तो जैसे जैसे महाकुंभ समापन की ओर बढ़ रहा है, श्रद्धालु भी प्रयागराज की ओर चले जा रहे हैं। शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रेलवे प्रशासन की बदइंतजामी और लापरवाही का शिकार हो गए। तुमको देख के तो बहुत अजीब सा लग रहा था। बहुत सारे लोग मरे हुए थे यहाँ पे। 25-30 आदमी यहाँ पे, कोई पुलिस कर्मी के यहाँ पे नहीं। हुआ क्या था? ऊपर से नीचे आ गए, एकदम से हादसा हो गई थी। कोई ट्रेन आने वाली थी 13 नंबर प्लेटफार्म पे, उसके चक्कर में भीड़ भड़का, लोगों को लगा कि एक ही गाड़ी है, इस चक्कर में काफी नुकसान हुआ है। भीड़ आई और तब गए सर, मेरी सारा साड़ी वाड़ी देखिए सर, फटे। तब गए थे सर। आप लोग कहाँ जा रहे थे? अब ये प्रयागराज जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे सर? मेरी कितने लोग हैं आप? कितने लोग हैं? हम 16-17 लोग थे सर। कोई क्राउड आया है, कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। मेरे बच्चे, मेरा बैग अभी भी वहाँ पे गिरा हुआ है। अच्छा 15 आदमी मरा हुआ है, 10-15 आदमी मरा है। रास्ते बीच गई थी, हमने देखा नहीं गया, कोई इंतजाम नहीं था किसी का। जाहिर बात है, इस भगदड़ के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार रेलवे है, क्योंकि ये बात हर किसी को मालूम थी कि वीकेंड होने के कारण श्रद्धालु बड़ी संख्या में महाकुंभ के लिए जाएंगे। लेकिन रेलवे अधिकारी इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि वीकेंड पर स्टेशन पर भीड़ बहुत बढ़ेगी। सवाल है, प्लेटफॉर्म पर एक साथ इतनी भीड़ को जाने से क्यों नहीं रोका गया? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया क्यों नहीं बनाया गया था, ताकि भीड़ को प्लेटफॉर्म में घुसने से पहले ही रोक लिया जाता? और सबसे बड़ा सवाल, 3 ट्रेनों के आने में देरी क्यों हुई? सवाल और भी कई हैं, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं, और इसलिए एक सुर में विपक्षी नेता रेलवे की बदइंतजामी को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। आपको सवाल ये करना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ का इंतजाम किया था, तो 50 करोड़ ही लोग आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आपकी व्यवस्था कैसे फेल हो गई? बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। सरकार पर सवाल उठाते उठाते विपक्षी नेता अचानक से सनातन विरोधी हो गए। महाकुंभ का अपमान करना शुरू कर दिया। उसके बाद लालू यादव ने क्या मांग करेंगे? कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। रिपोर्टर ने सवाल पूछा, कुंभ में भीड़ बढ़ रही है, उसे लेकर क्या मांग करेंगे? इस पर लालू यादव ने महाकुंभ को फालतू करार दिया। एक बार फिर से सुनिए लालू यादव का पूरा बयान। क्या मांग करेंगे? कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। फालतू है कुंभ। महाकुंभ के अपमान करने वालों में लालू यादव का साथ दिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। महाकुंभ पर सरकार का विरोध करते करते उन्होंने महाकुंभ को कागजी भव्य दिव्य कुंभ करार दिया। मतलब अखिलेश यादव को लगता है कि इस बार महाकुंभ की भव्यता सिर्फ कागजी है। अखिलेश यादव और उनके सांसद अफजाल अंसारी पहले भी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले बयान दे चुके हैं। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। जो बात ये सांसद जी की पूछ रहे हैं, एक गाना मैंने भी डाला था जहां हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लोग खाना खिला रहे हैं। एक गाना मैंने डाला था, बहुत फेमस अंग्रेजी गाना है वो। उस गाने के बोल ये हैं कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। महाकुंभ का अपमान करने वाले किसी एक दल में नहीं, बल्कि पूरा विपक्षी सनातन विरोधी रुख अपनाए हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये तक कह दिया कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। कांग्रेस के ही एक नेता हुसैन दलवाई ने कहा था कि महाकुंभ में स्नान से बीमारी फैलेगी। समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी ने कहा था कि कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भेज दीजिए तो भी कम पड़ जाएगा। अब लालू यादव को महाकुंभ फालतू लगता है तो अखिलेश यादव को भव्य महाकुंभ कागजी नजर आता है। जो लोग सनातन धर्म को कोसते हैं उस विराट स्वरूप का दर्शन तो देखें। मुझे लगता है कि जिस दिन
वो इस विराट स्वरूप का दर्शन देखेंगे, करेंगे, उन्हें स्वयं ही अपने वचनों पर आत्मग्लानि महसूस हो। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही महाकुंभ विरोधी स्वर विपक्ष की ओर से उठ रहे थे। साधु संत और महंतों की नेताओं से अपील है। बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, सड़कों पे होती हैं, रेलों में होती हैं, कहाँ नहीं होती हैं, लेकिन जब बात कुंभ की आती है, कोई बात हो जाती है तो हम उसको जोड़ने लगते हैं, दोषारोपण करने लगते हैं। एक सामान्य सा तरीका हो गया है कि सनातन पर टिप्पणी करना, सनातन पे कुठाराघात करना, सनातन संस्कृति पर उलूल जुलूल का बयानबाजी देना, ये आम सी बात हो गई है। ये आज जो नकारात्मक बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में ऐसे कुछ न करें कि जिससे सनातन धर्म पर कोई चोट पहुंचे। महाकुंभ में 51 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। देश के हर हिस्से से लोग आ रहे हैं। इतने बड़े आयोजन के लिए बड़े इंतजाम जरूरी हैं। जहां लापरवाही हो रही है, उन अफसरों कर्मचारियों पर कार्रवाई भी जरूरी है। लेकिन भगदड़ और अव्यवस्था का गुस्सा महाकुंभ पर निकालना हिंदुओं की आस्था पर आघात से कम है। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।